नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको बताने जा रहा हूँ डायबिटिक नेफ्रोपैथी और हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। इसको हम हिंदी में कैसे समझते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। मैं डॉक्टर हेमंत एमडी मेडिसिन आपको डायबिटिक और नेफ्रोपैथी और हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब किडनी का खराब हो जाना, शुगर की वजह से किडनी का खराब होना या फिर बीपी की वजह से किडनी का खराब होना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसका साइन सिम्टम्स क्या होता है, कैसे पहचाने, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे हम इससे बचें, प्रिवेंशन क्या है तो, और इसके कारण क्या है। कारण तो हमें पता ही है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब शुगर के कारण लंबे समय से चलता हुआ किडनी का डैमेज हो जाना, इसे बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। एक होता है बहुत ज्यादा बीपी के कारण किडनी का डैमेज हो जाना, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, किडनी का खराब होना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या होता है, कैसे पता चले। कई बार एक मरीज होता है उसको बीपी भी होता है, शुगर भी होता है ज्यादातर मरीजों में। तो अब हम कैसे पहचाने कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है। तो इसके लिए हम एक सोनोग्राफी करके देखते हैं। अगर किडनी का साइज छोटा हो गया है तो ये बीपी के कारण किडनी डैमेज हो गई है, ठीक है। और अगर किडनी का साइज नॉर्मल है और किडनी का फंक्शन खराब हो गया है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है, तो वो कैसे पता चलेगा। नॉर्मल साइज है तो डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हुई है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं किडनी खराब होने के। किडनी खराब होने के वैसे तो कोई सिम्टम नहीं होते, हम एक क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं, सीरम क्रिएटिनिन ब्लड में। अगर वो बढ़ा हुआ है तो मतलब किडनी इम्पेयर्ड है। इसमें भी कैटेगरीज होती है कब डायलिसिस चाहिए, पर मैं यहाँ आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। बिना डायलिसिस के किडनी 100% ठीक हो जाती है, बिना डायलिसिस के भी किडनी 100% ठीक हो जाती है। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो अब जैसे मान लेते हैं हम कि पेशेंट को सिम्टम क्या आएंगे किडनी खराब हुई, तो देखो उसको सिम्टम आएगा, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, आंखों पे सूजन रह सकती है, ठीक है। और पेशेंट को क्या होगा, उल्टी जैसा मन कर सकता है, जी घबराएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, धूजने लगेगा। इनमें से एक सिम्टम भी हो सकता है भूख नहीं लगना। बहुत सारी चीजें होती है पर एक आध सिम्टम भी सफिशिएंट होते हैं। मैंने बहुत सारे बता दिए हैं। इंसान का जी घबराना, जी मचलाना, उल्टी जैसा मन करना, डॉक्टर उसको उल्टी रोकने की दवाई दे रहे हैं, पर नहीं भाई, उसमें उल्टी रोकने की दवाई नहीं देनी है हमको पेशेंट को। पेशेंट का ब्लड यूरिया बहुत बढ़ गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सोडा बाइकार्ब वगैरह देंगे, यूरिया को कम करेंगे, सेटल करेंगे, किडनी के फंक्शन को ठीक करेंगे, तो वो सही होता है। और क्या होता है किडनी फंक्शन में, ये तो सिम्टम्स हो गए। कारण लंबे समय की डायबिटीज रही या अनकंट्रोल डायबिटीज रही, 250-300 शुगर रह रहा है तो किडनी को डैमेज कर देगा। बीपी भी अगर आपका 180-200 इतना रहता है वो भी किडनी को डैमेज कर देगा। हाइपरटेंसिव वो नेफ्रोपैथी हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे साइंस हैं किडनी को डैमेज होने के। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर किडनी डैमेज हो गई तो हम कैसे पहचानेंगे। तो सिम्टम साइन, अब क्या क्या जांच कराते हैं, इसमें जांच होता है सीरम क्रिएटिनिन का, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम बढ़ने लगता है। तो जब पोटेशियम बढ़ने लगता है तो क्या होता है, पेशेंट को अरिथमिया के चांसेस रहते हैं, अरिथमिया से उसका डेथ हो सकता है। तो पोटेशियम को हमें कम करना होता है, तो उसमें हम D5 और इंसुलिन का ड्रिप दे के पोटेशियम कम कर सकते हैं। अरिथमिया को बचाना है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं या फिर गोली कैल्शियम भी दे सकते हैं बचाने के लिए। कुछ किडनी के हॉर्मोन्स वगैरह भी देते हैं ट्रीटमेंट में ठीक करने के लिए। एक कैल्शियम फॉस्फोएट लेवल भी देखते हैं, यूरिक एसिड लेवल भी किडनी का क्या है, इन दोनों चीजों में बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो फेबुक्सटेट या एलोपुरिनोल नाम की हम दवाई देके यूरिक एसिड लेवल को सेटल करते हैं। दूसरी चीज, कई बार पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम होने लगता है, क्योंकि किडनी का काम होता है कैल्शियम एब्जॉर्ब कराना। अब किडनी खराब है तो एब्जॉर्ब कराएगी नहीं कैल्शियम को, तो हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो उसके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह हम देते हैं पेशेंट को। दूसरी चीज, इसमें फॉस्फेट बढ़ने लगता है, किडनी फॉस्फेट को बाहर नहीं फेंक पा रही है, तो उस केस में सिविलवामर नाम की दवाई हम देते हैं। अब इसमें किडनी के कारण सूजन आता है, हार्ट पे भी ओवरलोड बढ़ेगा, सारा फ्लूइड है इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, यूरिन कम आएगा, पानी ज्यादा पियेंगे तो। अब इसमें मेटाइलोपोन वगैरह कई और भी ऐसी दवाइयां हैं जो हम यूज करते हैं, डाइटोल यूज कर सकते हैं, कई बार वो उसके कारण भी किडनी खराब हो जाती है। तो पेशेंट का हिस्ट्री, उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। बीपी ज्यादा है तो बीपी को कंट्रोल करें, शुगर ज्यादा है तो शुगर को कंट्रोल करें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑलवेज ऑलवेज प्रोवाइड करें। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरे एक पेशेंट है, उसको किसी नेफ्रोलॉजिस्ट ने देखा, मतलब कल ही मुझसे मुलाकात हुई, और वो कहीं गांव में चला गया, गांव के डॉक्टरों ने उसकी किडनी की दवाइयां बंद कर दी। अब उसका क्रिएटिनिन वेरी रैपिडली बढ़ रहा है,
3 तारीख को था उसका 3, उसके बाद अब आज की डेट में 20 पहुंचा दिया, तो मतलब किडनी को एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में पहुंचा दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें हैं, हमें पेशेंट को ध्यान रखनी है, अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट हूँ, तो मतलब मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दूंगा। कई बार क्या है, यूरिन का 24 आवर यूरिन प्रोटीन भी हम देखते हैं, तो उसमें प्रोटीनूरिया आता है, तो उसको कम करने के लिए हम एसी इनहिबिटर्स वगैरह देते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हमें करना है। एक रीनल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एक्सर्शनल एक्सरसाइज नहीं करनी, बहुत भाग दौड़ नहीं करनी, उससे क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई हो जाता है। प्रोटीन इंटेक कम करना होता है, दालों को बंद करना होता है, यूरिक एसिड इंटेक इसमें हमें कम करना है। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है, कई बार वो ड्रग इंड्यूस्ड हो जाते हैं, कई बार कुछ दवाइयां हैं नेफ्रोटॉक्सिक, जैसे कोई अमीकासिन वगैरह का लगवा दिया, डायनापार ले रहा है या लॉन्ग टर्म एनएसआईडीज खा रहा है, उससे भी हो जाता है। तो और पैरों में नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन आएगी, जैसे कांटे चल रहे हैं, चींटियां चल रही है, ऐसी फीलिंग होती है पेशेंट को। विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो विटामिन डी हम इसमें बाहर से देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे देखनी पड़ती है, पर ट्रीट द कॉज, इसका इलाज बहुत ही वंडरफुली हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं 6 के ऊपर डायलिसिस करो, पर मैं कहता हूँ 6 के बाद भी वो नीचे आने लगता है। क्रिएटिनिन को जो मेरा ट्रीटमेंट है उसमें मैं 10 दिन में नीचे लेके आता हूँ 0.5 0.7, और 1 महीने में और नीचे आता है। और अगर प्रॉपर वो इलाज लेता है मुझसे पेशेंट, तो 6 महीने के अंदर क्रिएटिनिन विद इन नॉर्मल रेंज भी आ जाता है। कई बार हमारा टारगेट ये भी रहता है क्रिएटिनिन जितना है उससे ज्यादा नहीं बढ़े, हमें डायलिसिस पे नहीं जाना पड़े, तो वो भी पॉसिबिलिटी रहती है। पर पेशेंट अच्छा है, अच्छे से फॉलो करता है, अच्छा ट्रीटमेंट चलता है, तो क्रिएटिनिन डेफिनेटली नीचे आता है। लास्ट में धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। और मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर है, उस पर बात करें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू।